दुनिया की सियासी तारीख में आज तक किसी सियासी पार्टी के साथ इतना जुल्म और जबर नहीं हुआ पॉलिटिकली जो कि हमारी पार्टी के साथ हुआ है, लेकिन लोग फिर भी खड़े हैं। अब इंशाल्लाह हम लोग अपनी उस तहरीक का जिसके अंदर हमें इन्होंने गोलियां भी मारी, हमारे साथ इन्होंने सब कुछ किया, हमारा आईनी हक कि हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं हमें नहीं छोड़ते, हम जलसा करना चाहते हैं हमें नहीं छोड़ते, तो हम अभी इसका स्टार्ट ले रहे हैं और हम इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में अब हर गली कूचे मोहल्ले कस्बे इंशाल्लाह शहर और जिले से इंशाल्लाह इसको उठाएंगे। सियासी तहरीक शुरू हो गई, इसमें आर होगा या पार। 90 दिन गुज़िश्ता रोज से शुरू हो चुके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी हुकूमत रहे या ना रहे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तहरीक का ऐलान बानी ने किया वही लीड करेंगे। बानी पीटीआई पाकिस्तान की खातिर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मगर मुज़ाकरात फैसला साजों से होंगे। मुल्क का कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। पीटीआई ने हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती की बात की। किसी सियासी जमात के साथ इतना जुल्म नहीं हुआ जितना हमारे साथ हुआ। बानी पीटीआई के खिलाफ केसेस नहीं चलाए जा रहे क्योंकि उनके खिलाफ कोई केस ही नहीं है। ना अवामी वोट, ना सियासी अहलियत, सिर्फ एनओसी, दौलत और डंडे के जोर पर वजीर आला बनने वाले। अली अमीन गंडापुर से पूछो तुम किसके इशारे पर इख्तदार में आए। JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का कड़कदार रद्द-ए-अमल, कहा KPK जल रहा है, अवाम अमन को तरस रहे हैं, लाशें उठा रहे हैं और तुम लाहौर में भड़के मारकर 11 करोड़ के बिस्किट खा रहे हो। पीटीआई के 26 अरकान की नाअहली का रेफरेंस। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा सेशन आज ना होने का इम्कान। रेफरेंस के मामले पर हुकूमती कमेटी तश्कील दे दी गई। अपोजिशन का आज मुज़ाकराती सेशन में शरीक ना होने का फैसला। अहमद खान बच्चर का कहना है कि आज हम मेहमानों के साथ मसरूफ़ हैं, उनके जाने के बाद देखेंगे। मकबूजा कश्मीर की वो अजान जिसे 22 कश्मीरियों ने जान देकर मुकम्मल की। दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम शोहदाए कश्मीर मना रहे हैं। 1931 में डोगरा फोर्सेस ने अजान देने पर फायरिंग करके 22 मुसलमानों को शहीद कर दिया था। आज़ाद कश्मीर और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ और सेमिनार्स। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कॉल पर मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। कौम का 22 अजीम कश्मीरी शहदा को खिराज अकीदत। सदर मुमलिकत का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म ने कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद को इंसानियत, आज़ादी और हक़ के लिए अजीम कुर्बानी करार दिया। चेयरमैन सेनेट का आलमी बरादरी से भारतीय मज़ालिम का नोटिस लेने का मुतालबा। चारों वज़राए आला का भी कश्मीरी शहदा को खिराज अकीदत। मरियम नवाज़ ने कहा कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कश्मीरियों की हक़ के खुद इरादियत की जिद्दोजहद में उनके साथ खड़ा है। 13 जुलाई शहादतों का आगाज़ था जो आज भी जारी है। आज़ादी की जिद्दोजहद हर कश्मीरी के दिल की धड़कन है। हम खून का आखिरी कतरा भी कश्मीर के लिए देंगे। मशाल मलिक कहती हैं 1931 से आज तक कश्मीरियों का आज़म नाकाबिले शिकस्त है। एक दिन कश्मीर में आज़ादी की अजान ज़रूर गूंजेगी। आज़ान के लिए जान देने वालों ने तारीख रकम की। ट्रंप की सालिसी की तजवीज़ ने अमन का दरवाज़ा खोला। भारत का इनकार जंगी जहनीत का सबूत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं डोगरा राज की बंदूकें और भारत का तशद्दुद दोनों एक ही जुल्म की मुख्तलिफ शक्लें हैं। मकबूजा कश्मीर में अकायद, शनाख्त, राय को रियासती ताकत से कुचलना इंसानी वक़ार की तज़हीक है। मोदी सरकार भी डोगरा राज की तरह कश्मीरियों के खिलाफ जालिमाना इक़दाम कर रही है। शहरी हो जाएं तैयार, बरसात होगी लगातार। मुल्क में आज से मानसून के एक और सिस्टम की एंट्री। मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब, KPK, कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में बारिश मुतवक्के। सिंध में 15 से 17 जुलाई तक कराची, थरपारकर, मीरपुर खास समेत दीगर शहरों में बारिश का इम्कान। नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कराची में मतला जुज़वी अब्र आलूद, समंदरी हवाएं बहाल होने से मौसम खुशगवार। कराची वालों का मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए साहिल का रुख।
मीरपुर माथैलो में दरिया सिंध की बेकाबू लहरें, 3 कीमती जानें निकल गई। एक ही खानदान की 3 खवातीन दरिया क्रॉस करते हुए डूबकर जाँ बहक। घरों के करीब आते पानी से अहले इलाका खौफजदा। मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत लाशें निकाली। इलाके में कोहराम, लवाहिकीन गम से निढाल। हिफाजती इकदाम न होने पर आवाम का इजहार गम व गुस्सा। सानहा इस बात पर कायम तहकीकाती कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामद। सूबाई हुकूमत ने प्रोविंशनल ओवरसाइट कमेटी तश्कील दे दी। चीफ सेक्रेटरी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। लोकल गवर्नमेंट ने सियाहत, मादनियात समेत दीगर महकमों ने जिम्मेदारान कमेटी में शामिल। कमेटी वजीर आला सेक्रेटेरिएट को माहाना सिफारिशात पर अमल दरामद की रिपोर्ट्स पेश करेगी। अदाकारा हुमैरा केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने अदाकारा के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खोल लिए। 2 अफराद के बयानात भी कलमबंद। शनाख्ती कार्ड की कॉपी हासिल कर ली गई। बैंक अकाउंट्स की जांच पड़ताल भी शुरू। अदाकारा की बड़ी भाभी ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। दावा किया कि हुमैरा के छोटे भाई नवेद असगर के साथ इख्तलाफात थे। जायदाद के तनाज़े पर झगड़ा हुआ। हुमैरा घर छोड़कर वापस कराची चली गई। उसके बाद दोबारा वो घर नहीं आई। और घर में कहती थी कि मुझे मेरा हिस्सा दे, मैं ऊपर जाना चाहती हूँ, मुझे घर में से गाड़ी दे दें, गाड़ी खड़ी हुई है, मुझे दे दे, मैं काम करना चाहती हूँ। लेकिन उसका भाई नहीं देता था उसको गाड़ी। कराची में डाकू सुनार से तकरीबन 4 करोड़ रुपए लूट कर फरार। डकैती की वारदात तारिक रोड पर पेश आई। डाकू सुनार से 3 करोड़ 95 लाख रुपए लूट कर फरार हुए। सुनार के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर 4 मुसल्लह मुलजिमान ने वारदात की। वाक़े का मुकदमा फिरोजाबाद थाने में दर्ज। अमरीका की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने का कोई दबाव नहीं। इसराइल से मुतालिक हमारी पॉलिसी कायदे आज़म के नज़रियात के मुताबिक है। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने वाज़े कर दिया। कहते हैं अमरीका से ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामजन है। क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान के पास वाफिर बिजली है। जो उम्मीद की किरण है और जो हमारे लिए एक इत्मीनान और ख़ुशी का बायस बन सकता है, वो पाकिस्तान, ईरान और अफ़ग़ानिस्तान का आपस में एक अंडरस्टैंडिंग है। और इस नए रीजन में इन तीनों ममालिक का एक नया अप्रोच है। खित्ते के अमन, खुद मुख्तारी और तरक्की का वाहिद रास्ता पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के इत्तेहाद में पोशीदा है। साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं नई सर्द जंग मादनियात और वसाइल पर कब्जे की दौड़ है। नेटो को शिकस्त, भारत का गुरूर खाक में। इसराइल और अमेरिका की पसपाई, एशिया के उभार की अल्लामा इकबाल की पेशगोई पूरी हो रही है। अरब हुक्मरान अमरीकी अड्डों के मुहाफिज बन चुके। GTV न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। वफाकी वजीर SN इकबाल से इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग पाकिस्तान और दीगर इंजीनियर्स अहदेदारों की मुलाकात। भारतीय आबी जारियत के खिलाफ एक मजबूत हिकमत अमली मुरत्तब देरी के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील देने का फैसला। SN इकबाल कहते हैं कि फेडरेशन ऑफ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी तश्कील दी जाएगी। तमाम सूबों की मुशावरत से भारतीय आबी जारियत से निपटने के लिए कौमी पॉलिसी मुरत्तब करेंगे। सिंध मुल्क को तवानाई के बहरान से निकाल सकता है। सिंध के पास मुल्क को तवानाई के बहरान से निकालने के लिए वाफिर वसाइल मौजूद हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं 6 वर्षों में थरकोल ने 30 मिलियन टन कोयला मुख्तलिफ आज़ाद पावर प्रोड्यूसर्स को फराहम किया। मुताबिक सोलर एनर्जी मनसूबे भी जेर तकमील है। कराची के लिए 2 नए सोलर पार्क की मनसूबाबंदी की जा रही है। में अंधी गोली का ड्रामा रचाकर हामला, बीवी को कत्ल करने वाला शौहर गिरफ्तार। कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद और कत्ल की तस्दीक। मकतूला के भाई ने बहनोई के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करवा दिया। लाहौर एयरपोर्ट पर तैयारों से परिंदे टकराने के वाकयात। महकमा वाइल्ड लाइफ ने 7 इलाकों को नो बर्ड जोन करार दे दिया। ईस्टर्न बाईपास, मनावा अस्पताल, धोरियावाला,
चुंगी, अमर सिद्धू, इछरा और चामेरा के इलाके शामिल। इन इलाकों में खुला कूड़ा करकट और ज़ाया शुदा खाने पीने की अशिया के फेंकने पर पाबंदी होगी। छतों पर परिंदों और जानवरों को चारा डालना भी ममनू होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की अमरीका और इसराइल पर शदीद तनकीद। कहा, गजा में इमदाद फराहमी का तरीका नस्ल कुशी की बदतरीन शक्ल है। इसराइल ने गजा में फ़लस्तीनियों को खौफनाक इंतखाब पर मजबूर किया। फ़लस्तीनी या तो भूख प्यास से मरें या खुराक लेते हुए गोली खाएं। पहले सेहूनी कुव्वतें नस्ल कुशी के लिए बमबारी पर लाखों डॉलर खर्च करती थीं। अब चंद डॉलर खर्च करके कतार में खड़े फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान यूरेनियम अफजूदगी के हक के बगैर कोई मुआहिदा कबूल नहीं करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास सिरागची का वाज़ेह पैगाम कहते हैं, यूरेनियम अफजूदगी ईरान का नाक़ाबिल तंसीक हक है। ईरान के पुरअमन जौहरी प्रोग्राम के साइंसी और तकनीकी हुकूक को तस्लीम किया जाना चाहिए। ये मसला हमारी कौमी खुदमुख्तारी और साइंसी तरक्की से जुड़ा है। किसी भी मुआहिदे की बुनियाद उसके हक के एहतराम पर होती है। गजा में इसराइली हमले जारी, मजीद 110 फ़लस्तीनी शहीद। जनूबी रफा में कायम अमरीकी मरकज़ के बाहर खुराक की मुंतज़िर 34 अफराद भी शामिल। कतर में जारी जंगबंदी मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार। हमास ने इसराइल की मुजव्वज़ा इनखला की नक्शाबंदी को मुस्तरद कर दिया। शुमाली कोरिया का यूक्रेन जंग में रूस की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव की शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन से मुलाकात। रूस का भी शुमाली कोरिया की सलामती और खुदमुख्तारी को नुकसान पहुँचाने की किसी भी कोशिश की मुखालिफत का इजहार। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि शुमाली कोरिया के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मज़ीद मजबूत करना चाहते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का अपनी इत्तेहादी यूरोपीय यूनियन पर भी वार। 30% इजाफी टैरिफ लगा दिया। इतलाक 1 अगस्त से होगा। मैक्सिको पर भी 30% इजाफी टैरिफ। ट्रंप ने धमकी दी कि अगर अमरीका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की गई तो टैरिफ में मजीद इजाफा कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया स्टार अब्दुल रोज़क दुबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार पस्तकद गुलूकार को चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। दुबई के हुक्काम की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया। अब्दुल रोज़क गुज़िश्ता कुछ सालों से दुबई में मुक़ीम है और उनके पास दुबई का गोल्डन वीज़ा है।